I'm the last one to die. हेलो प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अब तक हमारे डेफिनेट इंटीग्रल के 2 लेक्चर हो चुके हैं। ये हमारा थर्ड लेक्चर है और आज हम इसमें कुछ प्रॉपर्टी बताएंगे। जैसे हमें क्या दे रखा होगा, हमें दे रखा होगा कोई फंक्शन है हमारा एफ एक्स। इफ एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल 0, ए। एफ एक्स हमें कोई फंक्शन दे रखा होगा और ये क्या होगा, कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल 0, ए। ठीक, तब हमें क्या होगा, ए यानी कि 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। क्या लिख सकते हैं हम, एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। अगर हमें क्या दे रखा हो, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी, इफ एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस ऑन 0, 1, यानी क्लोज इंटरवल 0, 1 में अगर हमारा कोई फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूअस है तो उसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होगा हमारा 0 to a एफ है यानी कि एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। जो भी हमारी लिमिट दे रखी है, क्या लिमिट दे रखी है हमारी, ए, 0 से ए, तो a माइनस एक्स अगर उस फंक्शन में लगा देंगे तो हमारी ये और ये एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक, ऐसे ही नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है, अगर हमारा फंक्शन इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल a, b। अगर हमारा फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूअस हो क्लोज इंटरवल a, b में, तब क्या होगा हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ a to b एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, यानी कि एफ एक्स का इंटीग्रेशन लिमिट क्या है हमारी a to b, किसके बराबर होगा, a to b एफ ऑफ a प्लस b माइनस एक्स डी एक्स। अगर हमें क्या दे रखा हो, कोई फंक्शन हमें दे रखा है एफ एक्स और कंटिन्यूअस किसमें हुआ रहा, क्लोज इंटरवल a, b में। अगर ये हमारा कंटिन्यूअस हो क्लोज इंटरवल a, b में, तब जो हमें फंक्शन दे रखा है उसका अगर इंटीग्रेशन निकालेंगे क्लोज इंटरवल यानी कि a से b के बीच में, a से b के बीच में अगर हम क्या निकालेंगे, इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो वो किसके बराबर होगा, a to b एफ एक्स ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स के। ऐसे ही नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट हमारा है, अगर हमें दे रखा हो फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूअस, इफ एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल 0, 2a। अगर हमें फंक्शन क्या दे रखा हो, कंटिन्यूअस दे रखा हो 0, 2a के बीच में, यानी क्लोज इंटरवल 0 और 2a में हमारा क्या दे रखा हो, कंटिन्यूअस, तब हम किस तरीके से लिख सकते हैं इसे, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2a एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं हम इसे, 0 to a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। किस तरीके से लिख सकते हैं इसे हम, अगर हमें क्या दे रखा हो, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल 0, 2a, तो हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स, इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो हम इसे तोड़ सकते हैं 0 to a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to a एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। ऐसे ही हमें अगर नेक्स्ट दे रखा है
देखो पहला क्या था हमारा, फर्स्ट हमारा था अगर फंक्शन कंटिन्यूअस हो किसमें, क्लोज इंटरवल 0, a में, तो हम क्या करेंगे इसे 0 to a एफ एक्स डी एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, 0 to a इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। इसमें क्या था हमारा 0 to a, तो a माइनस एक्स। ठीक, अगर हमें क्या दे रखा हो, फंक्शन कंटिन्यूअस दे रखा हो क्लोज इंटरवल a, b में, तो क्या करेंगे हम, इसमें हमारी लिमिट दे रखी है a to b एफ एक्स डी एक्स, तो हमें जो लिमिट दे रखी होती है इन दोनों को ऐड करके और किसमें से क्या हटा देते हैं, उसमें से x, यानी कि एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। अगर हमें क्या दे रखा हो, फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूअस हो ऑन क्लोज इंटरवल 0, 2a, अगर 0, 2a में हमारा क्लोज इंटरवल है, यानी कि अगर वो कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल 0, 2a में, तो हम क्या कर सकते हैं इसे 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 to a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to a एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स, इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है, पहले प्रॉपर्टी लिख लीजिए, उसके बाद हम इससे बेस क्वेश्चन कराएंगे। इसके बाद हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अगर हमारा फंक्शन क्या दे रखा हो, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इफ एफ एक्स इज ए continuous function of x define on close interval 0, a such that f of a minus x equal to एफ एक्स, यानी कि जो भी हमें इंटरवल क्या दे रखा है, हमें 0 to a, अगर इसमें हम f ऑफ a माइनस एक्स रखते हैं तो वो क्या आना चाहिए हमारा फंक्शन एफ एक्स। ठीक, क्या आना चाहिए हमारा फंक्शन एफ एक्स। तो इसकी प्रॉपर्टी हमारी क्या होगी, देन इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a एक्स एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, a/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स। देखो हमें इसमें क्या देखना है, अगर हमें फंक्शन कोई एफ एक्स दे रखा है और कंटिन्यूअस है किसमें, क्लोज इंटरवल 0, a में, और एक और क्या दे रखा हो, अगर हमें जो हमें फंक्शन दे रखा है एफ एक्स, अगर वो फंक्शन एफ ऑफ ए माइनस एक्स इक्वल टू क्या दे रखा हो, एफ एक्स, क्या दे रखा हो, एफ ऑफ ए माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, तब हमें क्या करना होगा, इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, 0 to a एक्स एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, अगर हमें किस तरीके से दे रखा हो, एक्स का मल्टीप्लाई हो एफ एक्स में और इंटीग्रेशन दे रखा हो 0 to a डी एक्स इक्वल टू, हम इसे क्या लिख सकते हैं, a/2 0 to a एफ एक्स डी एक्स, यानी कि जो हमें क्या इंटरवल दे रखा है 0 to a, ए को क्या कर देंगे हाफ, यानी कि a/2 0 to a एफ एक्स डी एक्स। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी, अगर हमें क्या दे रखा हो, फंक्शन दे रखा है कंटिन्यूअस ऑन -a to a, क्या दे रखा है, फंक्शन में हमें दे रखा है इफ एफ एक्स इज ए continuous on close interval -a to a, क्या है, अगर हमारा फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूअस हो किसमें, -a to a, क्लोज इंटरवल -a to a, अगर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस हो तो हम उसे किस तरीके से देंगे, पहले सबसे पहले क्या लिखा होगा, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस, फिर उसके बाद -a to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसे हम, 0 to a
एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स डी एक्स। क्या लिख सकते हैं इसे हम? अगर हमारा फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूअस हो ऑन क्लोज इंटरवल माइनस ए टू ए, और अगर हमें माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स निकालना हो तो उसे किस तरीके से तोड़ सकते हैं? 0 टू ए एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स डी एक्स। हमारी लिमिट हमें क्या दे रखी है? माइनस ए से ए, और उसे अगर हम प्रॉपर्टी बेस करेंगे तो उसे डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं? 0 टू ए एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स डी एक्स। ठीक, नेक्स्ट देखो, इसमें बन जाएगा, देखो नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है? इफ एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस ऑन माइनस यानी कि क्लोज इंटरवल माइनस ए टू ए, देन माइनस ए टू ए क्या दे रखा है? इसी की तरह हमें दे रखा है इफ एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल माइनस ए टू ए, देन एफ एक्स यानी कि माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, अगर हमारा फंक्शन एफ एक्स इवन होगा, क्या होगा? इफ एफ एक्स इज ए इवन देन क्या होगा हमारा? 2 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। कब होगा ये? जब इफ एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। क्या होगा? अगर हमारा फंक्शन एफ एक्स इवन होगा तो क्या होगा उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन, यानी कि 2 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, यानी कि इसे हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? 2 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। अगर यही हमारा फंक्शन इफ एफ एक्स इज ऑड फंक्शन देन क्या होगा हमारा? 0। क्या होगा? 0। इफ माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स एफ एक्स इज इवन, देन क्या होगा हमारा? 2 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। और यदि हमारा एफ एक्स ऑड होगा तो क्या होगा हमारा फंक्शन? 0। क्या होगा? इसकी वैल्यू क्या आएगी? सीधे 0। ठीक, देखो प्रॉपर्टी देखो, इससे पहले कौन कौन सी प्रॉपर्टी कराई थी? सबसे पहले हमने क्या कराया था? अगर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस हो, किसमें हो? क्लोज इंटरवल 0 टू ए, तब हम इसे, अगर हमें उसमें दे रखा हो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, हम क्या लिख सकते थे? 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ऐसे ही अगर हमें कोई फंक्शन एफ एक्स दे रखा है, अगर वो हमारा कंटिन्यूअस है इन क्लोज ऑन क्लोज इंटरवल 0 टू ए, यानी कि 0 ए क्लोज इंटरवल दे रखा है, उसमें क्या है हमारा? कंटिन्यूअस है कोई फंक्शन एफ एक्स, और हमें दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, तब हम उसे क्या लिख सकते हैं? इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। क्या लिख सकते हैं उसे? इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ऐसे ही उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या था? अगर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस हो, किसमें? क्लोज इंटरवल 0 टू 2a, यानी कि 0 और 2a के क्लोज इंटरवल, यानी कि 0 2a क्लोज इंटरवल में क्या हो हमारा एफ एक्स कंटिन्यूअस हो, तब अगर हमें दे रखा हो 0 टू 2a, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, हम उसे क्या लिख सकते हैं? 0 टू a एफ एक्स प्लस 0 टू a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। ठीक, नेक्स्ट उसके बाद क्या था हमारा? नेक्स्ट था अगर हमारा फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूअस हो 0 a, यानी क्लोज इंटरवल 0 a में अगर हमारा फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूअस है और
एफ एक्स यानी कि एफ ऑफ ए माइनस एक्स इक्वल टू क्या है हमारा एफ एक्स। और इसमें क्या है हमारी, अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है ये फंक्शन। फर्स्ट क्या है, अगर हमारा फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूअस है ऑन क्लोज इंटरवल 0, और सेकंड कंडीशन क्या है, अगर हमारा फंक्शन एफ ऑफ ए माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स है, तब हमें क्या करना है, और हमें फंक्शन दे रखा होगा, किस तरीके से दे रखा होगा, 0 to a x एफ एक्स डी एक्स। तब हम इसे किस तरीके से कर सकते हैं, a/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स। ऐसे ही नेक्स्ट क्या है, इफ एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल माइनस ए टू ए, यानी कि अगर हमारा क्लोज इंटरवल माइनस ए कॉमा ए में कंटिन्यूअस है फंक्शन, तब हमें क्या करना होगा, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 0 to a एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स डी एक्स। यदि इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर हम इस तरीके से नहीं करेंगे और डायरेक्ट इसे लिखना चाहेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे हम, इफ एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल माइनस ए कॉमा ए, देन फंक्शन हमें दे रखा होगा माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स। अगर हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना होगा तब क्या करेंगे, इक्वल टू हमारा क्या होगा, अगर एफ एक्स इवन हो, क्या हो, अगर हमारा एफ एक्स फंक्शन यानी कि इवन फंक्शन हो, तब हमें क्या करना होगा, डायरेक्ट लिखेंगे 0 to a एफ एक्स डी एक्स। अगर हमारा फंक्शन ऑड होता है, क्या होगा, अगर हमारा फंक्शन ऑड हो, तब क्या आएगा, डायरेक्ट 0। ठीक, नेक्स्ट अब हमें क्या देखने होंगे, इस पे बेस्ड क्वेश्चन। ठीक, देखो क्वेश्चन हमें दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, और ये क्या है हमारा आई इक्वल टू। ठीक, अब हमें क्या देखना है, इसे प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन 2। क्या करना है, इसे प्रूव दैट। प्रूव हमें क्या करना है, b माइनस ए अपॉन 2। हमें क्या दे रखा है, a टू बी एफ एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, हमने अभी प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी, अगर हमारा फंक्शन क्या दे रखा हो, इंटीग्रेशन ए टू बी दे रखा है एफ एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, a प्लस बी माइनस एक्स किसकी जगह पे रखेंगे, हम x की जगह पे। x की जगह पे हम पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा i इक्वल टू, ये हम लेट कर लेंगे, हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन बनेगा हमारा इससे, यानी कि a टू बी एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स अपॉन एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स की जगह पे क्या पुट करना है हमें, ए प्लस बी माइनस एक्स, और इसे क्या लगा देंगे हम इस तरीके से ब्रैकेट, और ये क्या है हमारा, अभी इसे सॉल्व करेंगे, इसके बाद सेकंड इंटीग्रेशन इसे मान लेंगे, यानी कि सेकंड इक्वेशन हम इसे लेट कर लेंगे। ठीक, ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स अपॉन एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। ऐसे ही अगर हम इसे माइनस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ए माइनस बी प्लस एक्स, यानी कि ए और बी ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो क्या रह जाएगा हमारा, माइनस माइनस प्लस, तो क्या रह जाएगा, प्लस एफ एक्स डी एक्स, और ये क्या है हमारा सेकंड इक्वेशन। और फर्स्ट और सेकंड को अगर हम ऐड करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट
फर्स्ट प्लस सेकंड। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करते हैं तो क्या आएगा हमारा 2i इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ए टू बी और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या है डिनोमिनेटर दोनों में क्या है सेम। तो नीचे क्या लिख लेंगे हम एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स, और ऊपर क्या है हमारा न्यूमरेटर में एफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है तो इससे ये कैंसिल, क्या रह जाएगा हमारा केवल 1, क्या रह जाएगा केवल 1। तो क्या करेंगे हम इसका 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी, और ये क्या रह गया हमारा dx, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x, और लिमिट क्या है हमारी a टू b, ये क्या हमारा 2i, और i इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा b माइनस ए अपॉन 2, और यही क्या करना था हमें प्रूव। ठीक, देखो किस तरीके से करेंगे इसे हम। सबसे पहले हमें क्या दे रखा था i इक्वल टू ए टू बी एफ एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, और प्रूव हमें क्या करना है b माइनस ए अपॉन 2। हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर हमें लिमिट दे रखी हो, क्या दे रखी हो, लिमिट दे रखी है हमें ए टू बी, तो फंक्शन में हम किस तरीके से पुट करते थे एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, यानी एक्स की जगह पे क्या पुट करना है हमें ए प्लस बी, यानी कि दोनों लिमिट को ऐड करके माइनस जो भी हमारा वेरिएबल दे रखा है उसको क्या कर देते, उसमें से सबट्रैक्ट कर देते थे। ठीक, उसी तरीके से हम करेंगे a प्लस बी माइनस एक्स, एक्स की जगह पर क्या पुट करेंगे a प्लस बी माइनस एक्स, ऐसे इसकी जगह पे पुट करेंगे a प्लस बी माइनस एक्स, और इसमें हम x की जगह पे पुट करेंगे a प्लस बी माइनस एक्स। ठीक, इसे अब हम सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, और ये क्या रह जाएगा प्लस x। ये क्या थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये क्या आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे फर्स्ट और सेकंड को दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, नीचे क्या है डिनोमिनेटर दोनों का सेम, नीचे दोनों का डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर वाले न्यूमरेटर जो के त्यों हम ऐड कर देते हैं। एफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स अपॉन एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स प्लस एफ एक्स। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम है तो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट, क्या रह जाएगा केवल 1। और हम अगर 1 का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन करते हैं, सॉरी, अगर हम 1 का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है x, और फिर क्या करेंगे हम लिमिट पुट करेंगे तो b माइनस ए अपॉन, ये पहले क्या था मल्टीप्लाई में 2, इधर जाके किस में पहुंच जाएगा हमारा डिवाइड में, तो क्या बन जाएगा b माइनस ए अपॉन 2। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, और क्या दे रखा है 1 अपॉन 1 प्लस रूट कॉट एक्स dx। क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन दे रखा है i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 1 अपॉन 1 प्लस रूट कॉट एक्स। ठीक, अब हमें क्या करना होगा कॉट एक्स को तोड़ना होगा कॉस अपॉन साइन। किस में तोड़ेंगे हम कॉट को, कॉस अपॉन साइन, पहले तोड़ लो बनाओ उसे, तो क्या बन जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, और ये क्या बन जाएगा हमारा 1 अपॉन 1 प्लस रूट कॉस एक्स अपॉन रूट साइन एक्स dx। अब हम क्या करेंगे इसे नीचे सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स,
और साइन एक्स हमारा ऊपर पहुंच जाएगा तो क्या बन जाएगा, इक्वल टू पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, और ये कहां पहुंच जाएगा, ऊपर, यानी कि रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स डीएक्स। अब हमें क्या करना होगा, हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ए टू बी, यानी कि इसमें ए हमें क्या दे रखा है, पाई बाई 6, और बी क्या दे रखा है हमें, पाई बाई 3। अब क्या करना होगा, इन दोनों को ऐड करके और जो भी हमारा वेरिएबल दे रखा होगा उसको उसमें से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक, करते हैं तो क्या करेंगे, हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा, पाई अपॉन 6 प्लस पाई अपॉन 3 क्या होता है हमारा, पाई अपॉन 2। करके दिखा देते तो मैं, पाई अपॉन 6 प्लस पाई अपॉन 3, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 6 पाई प्लस 2 पाई 3 पाई अपॉन 6, और 3 2 जा 6, यानी कि पाई अपॉन 2, यानी कि ऐड करने पे क्या आ गया हमारा, पाई अपॉन 2। ठीक है, पाई अपॉन 6 पाई अपॉन 3 आई इक्वल टू चल रहा है, ये क्या है हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या बनेगी हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक, इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे तो रूट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, दोनों को ऐड करके हमने क्या लिख दिया, पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन रूट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस रूट कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स डीएक्स। अब क्या होता है, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है हमारा, कॉस एक्स, और साइन पाई बाई 2 माइनस कॉस एक्स और कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होगा हमारा, साइन एक्स। इसे चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, आई इक्वल टू पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, और ये क्या बन जाएगा, रूट कॉस एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स डी। ये हमारी कौन सी इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन। अब हमें क्या करना होगा, अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को दोनों को अगर ऐड करते हैं, क्या करते हैं, अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो क्या बनेगा, पहले लिखते हैं हम इसे, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करेंगे तो आई प्लस आई क्या बन जाएगा, 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, और हमें क्या दे रखा है, रूट साइन एक्स, और नीचे क्या रख रहा है, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। अब हमें देखना होगा डिनोमिनेटर इसमें क्या है और इसमें क्या है, यानी कि अब हमें देखने पे मालूम पड़ रहा है कि डिनोमिनेटर हमारा दोनों का क्या है, सेम। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर जो कि त्यों हमारे क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो क्या दे रखा है न्यूमरेटर हमें, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स अपॉन, और डिनोमिनेटर क्या दे रखा है दोनों का सेम, तो क्या होगा हमारा, रूट साइन एक्स या कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स डीएक्स। अब हम देखेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर भी सेम बन चुके हैं, क्योंकि अगर हम इसको पलट देंगे तो क्या बन जाएगा, रूट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, इससे हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो इससे ये कैंसल, क्या रह जाएगा हमारा, 1। 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, और यहां क्या रह जाएगा हमारा, dx, और dx का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है हमारा, x, और लिमिट क्या है हमारी, पाई बाई 6 टू पाई बाई 3। अब क्या करेंगे हम, इसमें लिमिट पुट करेंगे तो पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6,
और ये क्या चल रहा है हमारा 2i। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा हमारा 2 पाई माइनस पाई अपॉन 6, तो क्या रह जाएगा हमारा पाई अपॉन 6, और इधर क्या है हमारा 2i, तो i इक्वल टू क्या बन जाएगा, i इक्वल टू पाई अपॉन 12। आंसर क्या आ जाएगा हमारा पाई अपॉन 12। देखो किस तरीके से करना होगा, और ये हमारा पूछा हुआ क्वेश्चन है, किसमें पूछा गया है हमारा 2014 सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। ये किसमें आया हमारा 2014 में। क्या दे रखा था क्वेश्चन, क्या दे रखा था, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 1 अपॉन 1 प्लस रूट कॉट एक्स dx। अब हमें इसे किस तरीके से करना होगा, सबसे पहले हम कॉट एक्स को किस में तोड़ लेंगे, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स में तोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, साइन एक्स ऊपर पहुंच जाएगा, और इधर एलसीएम लेके बना था हमारा, तो इधर क्या बन जाएगा हमारा साइन एक्स यानी कि रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, और ऊपर क्या पहुंच जाएगा हमारा रूट साइन एक्स। बिल्कुल सही। अब हमें क्या करना होगा, पाई बाई 6 से हमें क्या दे रखा है पाई बाई 3, यानी कि ए क्या दे रखा है हमारा पाई बाई 6 और बी क्या दे रखा है हमारा पाई बाई 3। और हमने अभी इससे पहले प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो हमें क्या करना होता था, ए प्लस बी माइनस एक्स किसकी जगह पे पुट करना होता था, हमें एक्स की जगह पे। और हमें एक्स क्या दे रखा है, इसमें एक्स ये दे रखा है, और एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे हम, पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 माइनस एक्स, और पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 क्या है हमारा पाई बाई 2। तो क्या करेंगे हम, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, और साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है कॉस एक्स, और कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है हमारा साइन एक्स। ठीक, ये हमने क्या बना दिया इक्वेशन फर्स्ट, और इसे क्या बना दिया इक्वेशन सेकंड। अब हमें क्या करना होगा, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा 2i प्लस पाई बाई 6 2 पाई बाई 3, और ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है हमारा सेम, और न्यूमरेटर अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है तो दोनों न्यूमरेटर को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ऐसे हम ऐड करेंगे इसे तो रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, और डिनोमिनेटर हमारा सेम क्या है, रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, यानी कि हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम बन गया, तो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, हमारे कैंसल आउट हो जाएंगे। अब हमारा क्या रह गया, केवल dx, और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x। अब हमें क्या करना होगा, केवल लिमिट पुट करनी होगी। लिमिट क्या लगाएंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा 2 पाई माइनस पाई अपॉन 6, तो पाई अपॉन 6 क्या बन जाएगा हमारा पाई अपॉन 6, और उससे पहले हमारा क्या चल रहा है 2i, तो i इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारा पाई अपॉन 12। ये क्या होगा हमारा आंसर।